राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पे। तो आज हम अपने ठाकुर जी के लिए बनाएंगे 8 नंबर ठाकुर जी के लिए पोशाक। तो ये मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है, आप देख सकते हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो इसमें कॉटन के कपड़े की ही पोशाक सही रहती है। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको नाप के बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई नाप के मैं आपको और बता देती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 33 इंच। ये आप देख सकते हो 33 इंच की इसकी लंबाई है। और ये पोशाक हम विद नेपी पोशाक बनाएंगे, आपको अलग से नेपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने इसको कपड़े को नीचे की साइड से थोड़ा थोड़ा तुरप लेंगे, क्योंकि तुरपने से हमारा नीचे की साइड से फिर खुसता नहीं है। अपने हाथ से पोशाक बनाने का यही एक सबसे अच्छी बात है कि हम अपने मन चाहे तरीके से बना सकते हैं। जैसा हमारा मन होता है उसी तरीके से हम पोशाक बना सकते हैं। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए इसी तरीके से पोशाक बनाएं और पहनाएं, क्योंकि हम कॉटन की पोशाक बनाते हैं तो इसको हम डेली धो कर पहना सकते हैं। तो अभी मैं इसको पूरे को कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये मैंने पूरा नीचे की साइड से तुरप के कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं इस पे लगा रही हूँ लेस। बिल्कुल सीधी पट्टी की हेल्प से आपको मैं ये पोशाक बनानी बता रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान तरीके से और एक एक चीज़ आपको बताती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये अभी मैं लगा लेती हूँ लेस। मैंने मैचिंग कलर की मैंने लेस ली है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि अब की बार मैं मैचिंग की लेस लगाऊंगी। तो ये मैचिंग की लेस भी मेरे को मिल गई थी। तो ये बहुत सुंदर बन के तैयार होगी मेरे ठाकुर जी की पोशाक। तो इस तरीके से मैं लेस लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारी लेस लग के कंप्लीट हो गई है। और ऐसे हम छोटी छोटी चुन्नट डालते हुए अपने ठाकुर जी का घेरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नट हमने डालनी है और हमने कमर करनी है बिल्कुल। आप साइज नाप के बनाना। हमने 6 इंच की कमर कंप्लीट करनी है। तो ये इस तरीके से हम छोटी छोटी चुन्नट डालते हुए, ये देखो हमारा घेरा बिल्कुल बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है हमारे ठाकुर जी का। और ये मैंने अभी मैं इसकी आपको कमर का साइज़ और नाप के बता देती हूँ कि इसकी कमर कितनी हुई है। मेरे को तो आइडिया है, आप 7-7 इंच टेप से नापते रहना। 8 नंबर ठाकुर जी के लिए 6 इंच की हमने कमर तैयार करनी है। तो ये हमारी 6 इंच की कमर तैयार हुई है। 6 इंच की कमर हमारी बिल्कुल एक्यूरेट आती है, ना कोई ज़्यादा होती है ना कोई कम होती है। ये 6 इंच की मैंने पट्टी ले ली है और इसको हम डबल फोल्ड करके अपने इस घेरे पर लगाएंगे। तो हम उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे, जो कि हम सीधी साइड में फोल्ड कर लें। सीधी साइड में फोल्ड करने से होता क्या है, हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। क्योंकि अगर जो हम सीधी साइड से लगा के उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे तो हमारी कमर की फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। तो अभी हम इस तरीके से उल्टी साइड से लगा लेंगे ये पट्टी को। तो देखो इस तरीके से मैं लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ लगाने के बाद। तो हमारी ये पट्टी लग के तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी पट्टी लग के तैयार हुई है। और इस तरीके से हम सीधी साइड में इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी ऊपर से ज़्यादा आ रही है तो हमारे को फोल्ड करने में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम कटिंग कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम इसमें नहीं रख सकते हैं सिलाई का कपड़ा हम ज़्यादा रखेंगे तो हमें डोरी डालने में दिक्कत होती है। ये हम डोरी ले लेंगे, डोरी लेके और हम इसको इस तरीके से बीच में लगा के डोरी को, और इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, जो कि बहुत आसान तरीके से ये फोल्ड हो जाती है। बस ध्यान इतना रखना है कि हमारी सिलाई डोरी पे ना आए। अगर जो डोरी पे हमारी सिलाई आ गई तो हमारे को दिक्कत हो जाएगी ठाकुर जी को पोशाक पहनाने में, क्योंकि थोड़ी सी हम बड़ी कमर लेकर चलते हैं तो ये डोरी इधर उधर खिसकती है तो हमारी
खींच के बांधने से हमारी बिल्कुल फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। ये हमारा घेरा बन के तैयार हो गया है। अभी हम बना लेते हैं चोली। चोली का ये कपड़ा ले लिया है मैंने। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको नाप के बता देती हूँ। साढ़े 3 इंच की इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, और ये 19 इंच इसकी लंबाई है। क्योंकि 19 इंच लंबाई हमने इसलिए ली है कि ये हम विद नेपी पोशाक बनाएंगे तो ये हमारी डबल होके बनेगी। तो इस तरीके से हम इधर उधर से फोल्ड करते हुए इस पट्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों साइड से करके हम इस पट्टी को कंप्लीट कर लेती हूँ। मिलती हूँ कंप्लीट करने के बाद। ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है, सिलाई लग गई है। इस पे भी हम लगा लेते हैं लेस, क्योंकि लेस हमने घेरे पे लेस लगाई है तो हमने चोली पे भी लेस लगाएंगे तो हमारे ठाकुर जी की पोशाक की बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये 8 और 7 नंबर को बिल्कुल आराम से पोशाक आएगी। ये 8 और 7 के लिए ही मैंने बनाई है। 7 को थोड़ी सी ये चोली बड़ी रह जाएगी तो नीचे की साइड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 नंबर को ये बिल्कुल फिट आएगी। ये हमारी पट्टी बनके तैयार हो गई है। इसको इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके ऊपर की साइड से हमारा 3.5 इंच छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि मेरे ठाकुर जी का सर 3.5 इंच का है। आपके ठाकुर जी का चारों तरफ से नापते हुए इंच टेप से आप देख लेना, क्योंकि ठाकुर जी के सर भी किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। तो अपने ठाकुर जी का सर नापते हुए और हम इस तरीके से नीचे की साइड से सिलाई लगा देंगे। हमारे ठाकुर जी का जितना सर है उतना छोड़ के हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। और इस तरीके से हम अपने घेरे के बीच में ये हमने इस तरीके से ले ली है और ऊपर की साइड घेरा करते हुए ऐसे बीच में करके और हम बिल्कुल ये लेस के ऊपर बीच में लगा के और ऊपर की साइड घेरा रखना है, नीचे की साइड नहीं रखना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस तरीके से अभी हम अपने डोरी को बचाते हुए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारी पोशाक बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर पोशाक हमारी बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हो बहुत सुंदर बनके पोशाक तैयार हुई है। और अभी हम बना लेते हैं अपनी इस पोशाक के लिए कैप। क्योंकि गर्मी के टाइम में हम अपने ठाकुर जी के लिए, पगड़ी में तो गर्मी बहुत लगती है तो हम कैप पहनाते हैं। तो कैप पहन के हमारे ठाकुर जी खुश भी बहुत होते हैं। तो ये मैंने कैप के लिए कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई है 23 इंच, क्योंकि इसकी मैंने वो बनानी है, चुन्नट बनानी है। तो ये और चौड़ाई है इसकी 4 इंच, 4 इंच चौड़ाई है। तो अब इसको सबसे पहले हम इसको ऐसे सीधा ही डबल फोल्ड करना है, क्योंकि हमने फिर बाद में इसमें घेरा बनाना, नीचे से चुन्नट डालनी है। तो सीधा ही हम फोल्ड इसलिए कर रहे हैं जो कि हमारा कपड़ा इधर उधर ना भगे, हमारे को फ्रिल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से हम नीचे की साइड इसमें सिलाई लगा लेते हैं, फिर हमारी चुन्नट बहुत आराम से बन जाएगी। इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं सिलाई लगाने के बाद। इस तरीके से लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ सिलाई लगाने के बाद। तो ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। और अभी हम इस पर छोटी छोटी चुन्नट डाल के हम इसको तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम छोटी छोटी चुन्नट डाल के तैयार कर लेंगे। अभी हमने इसका, हमारी 8 इंच की कमर है तो 8 इंच का ही हमने इसका वो करना, हमारी 8 इंच का हमारा ठाकुर जी का सर है तो 8 इंच का ही हमने तैयार करना है। तो ये हमने ये 8 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई का ये मैंने कपड़ा ले लिया है। और इस तरीके से इस कपड़े को लगाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगा ली है और इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे, जो कि हमारी सिलाई अंदर की साइड आ जाएगी। इसको बोलते हैं गुम सिलाई। तो इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे तो हमारी सिलाई कोई सी तरफ भी हमारी सिलाई नहीं दिखेगी, ना उल्टी साइड ना सीधी साइड, किसी साइड में हमारी सिलाई नहीं दिखेगी। और ये सिलाई लग के
ये सीधा कर लिया है और इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेती हूँ, जो कि हमारा कपड़ा अच्छी तरीके से हो जाए, जो कि हमारा इधर उधर कपड़ा ना भागे। इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हो हमारी कैप की कितनी अच्छी फ्रिल बनके तैयार हुई है। और अभी हमने ये ऊपर से सिलाई लगा लिया है और अभी इस पे भी हम लगा लेंगे लेस, क्योंकि हमने सारी चीज़ों पे लेस लगाई है, तो कैप पे भी ये यहाँ से लेस लगा के हमारी कैप की बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरीके से हम कैप पे भी लेस लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम इस पे लेस लगा लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं लेस लगाने के बाद। और ये हमारी लेस लग के कंप्लीट हो गई है। इसको हम यहाँ से काट देते हैं और अभी हम इसको इस तरीके से यहाँ से और सिलाई लगा लेते हैं, जो कि हमारी कैप बन के तैयार हो जाएगी। फिर इस तरीके से हम इस पे यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है और अभी हम इसमें ये मैंने सुई ले ली है, इसमें धागा डाल लिया है। धागा डालने के बाद इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नट डालते हुए हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि हमारी कैप इसी तरीके से बनेगी। इसको इस तरीके से हम ऊपर की साइड से इकट्ठा कर लेंगे। इससे छोटी छोटी चुन्नट बन के हमारी तैयार हो जाती है और हमारी कैप की बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये हमने चुन्नट डाल के तैयार कर लिया है। इसको इस तरीके से हम इकट्ठा करते हुए चारों तरफ हम धागा लपेट देंगे, जो कि अच्छा मजबूत हो जाए और मजबूत भी हो जाएगा और हमारी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी कैप की। इस तरीके से बांधते हुए हम इसको लपेटते हुए नोट लगा देंगे। इस तरीके से हम नोट लगा देंगे, जो कि ये हमारा धागा खुले ना। इस तरीके से नोट लगाने के बाद एक दो बार हम सिलाई और लगा देंगे, क्योंकि अपने हाथ से सिलने का यही फ़ायदा होता है। हम अच्छे तरीके से मजबूती से हम पोशाक बनाते हैं तो हमारी पोशाक फट जाती है, लेकिन हमारी सिलाई नहीं निकलती है। ये घर की हाथ की सिली हुई पोशाक का यही एक फ़ायदा होता है। मॉल की पोशाक लेके आते हैं तो वो तीसरे दिन उधड़ जाती है और बहुत गंदी लगती है। ये हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। अभी मैं अपने ठाकुर जी को आपको पहना के दिखा देती हूँ। मेरे ठाकुर जी ये देखो पहन के कितने सुंदर लगते हैं। आपको पता है पीला कलर तो इनका बहुत फेवरेट कलर है और सुंदर भी बहुत लगता है इनके ऊपर। तो मैं अभी आपको मेरे ठाकुर जी को पहना के दिखा देती हूँ। इधर उधर से आसपास से डोरी ले जाके हम पीछे की साइड बांध देंगे। और ये हमारे ठाकुर जी देखो पहन के कितने सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हो। अगर जो वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर जो आपको मेरी पोशाक की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ये देखो विद नेपी मैंने पोशाक बनाई है। अगर जो आपको अलग से नेपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं।